जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का शुक्ला जी वर्ड स्टडी क्लासेज में। दिस इज संदीप शुक्ला फ्रॉम शुक्ला जी वर्ड स्टडी क्लासेज। तरीका है या जादू, अर्थात पढ़ रहे हैं 3+2 अर्थात 5+ जीवन परिचय। जीवन परिचय 3+2 क्या 3 नंबर में आता है उनके बारे में लिखने को, 2 नंबर में कृतियाँ लिखनी होती हैं। कक्षा 10 की हिंदी, क्लास 10 की हिंदी पढ़ने वाले हैं। इसमें टॉपिक चल रहा है 5 नंबर का, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में आने वाले हैं। केवल 4 जीवन परिचय गद्य से पढ़ेंगे और 4 ही पद्य से पढ़ेंगे। 8 जीवन परिचय तैयार करेंगे और हमारे 5 10 नंबर तैयार हो जाएंगे। 5 नंबर गद्य से और 5 नंबर पद्य से 10 नंबर तैयार हो जाएंगे। हमें ज़्यादा बकवास, ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी होंगी, इसलिए तरीका है या जादू इसमें हम आपको सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें, अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हर वीडियो पर आप 50+ से ज़्यादा 50+ करवाते हैं, हर वीडियो पर लाइक, और 200+ करवाते हैं सब्सक्राइब, तो आपको हर विषयों के रिलेटेड वीडियोस, और 200+ से अगर ज़्यादा सब्सक्राइब करवाते हैं तो नोट्स एकदम फ्री। यहाँ पर शिक्षा को बेचने का और सभी से पैसा अरोड़ने का ये सब काम बंद। शिक्षा समान अधिकार है, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए बच्चे भी होने चाहिए, उसके लिए सब्सक्राइब बढ़ने चाहिए और लाइक और कमेंट करिए किस टॉपिक पर वीडियो ज़्यादा शेयर किया जाए और क्या समझ में नहीं आया। तो दोनों का मतलब पैसा कमाना नहीं है, यानी लाइक और सब्सक्राइब का मतलब, दोनों का मतलब पैसा कमाना नहीं, बल्कि बच्चों का जुड़ना, हमसे स्टडी करना ही इस प्रकार की जानकारी है। तो अब चलते हैं, दूसरा हमारा जो जीवन परिचय है वो है जयशंकर प्रसाद का, और जयशंकर प्रसाद के बारे में जान लें। जयशंकर प्रसाद, ये गद्य का जीवन परिचय है। जयशंकर प्रसाद कक्षा 10 का, कक्षा 10। जयशंकर प्रसाद का जन्म काल क्या है? जयशंकर प्रसाद का जन्म काल 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1937 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। तो उनका जन्म काल अर्थात जिंदा रहे, कार्यनिध, और जितना भी कार्य किया ये 1889 से 1937 के बीच इन्होंने सभी कार्य किए हैं। तो 1889 में इनका जन्म है, 1937 में इनका निधन हो गया। जीवन परिचय किस प्रकार लिखेंगे? जीवन परिचय: कोमल भावनाओं के चितेरे, कोमल भावनाओं के चितेरे, छायावादी युग, छायावादी युग, कोमल भावनाओं के चितेरे, छायावादी युग के निर्माता। इन्होंने छायावादी का निर्माण भी किया, इसलिए छायावादी युग के निर्माता। नाटक सम्राट, नाटक सम्राट। कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म, कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता श्रीदेवी प्रसाद जी के वहाँ हुआ था। इनके पिता काशी के प्रसिद्ध दानी थे। इनके पिता जो थे काशी के प्रसिद्ध दानी थे। बालक जयशंकर प्रसाद केवल 12 वर्ष के थे और 7वीं कक्षा में पढ़ते थे कि इनके पिता परलोकवासी हो गए। वे 12 वर्ष के ही थे और 7वीं कक्षा में थे, तो इनके पिताजी का निधन हो गया, पिताजी खत्म हो गए और घर का सारा भार इनके कंधों पर आ गया। जितना भी घर का कार्यकलाप था वो इनके कंधों पर आ गया। तो घर पर ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी का अध्ययन किया। इन्होंने घर पर ही पढ़ाई की। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी का अध्ययन इन्होंने घर पर ही कर लिया। माता, भाई, 2 पत्नियां तथा 1 पुत्र को विदाई देकर इनकी माता भी उसी समय ख़त्म हो गई, एक भाई भी ख़त्म हो गया, 2 पत्नियां, यानी इन्होंने 2 पत्नियों के साथ शादी की थी, 2 इनकी वाइफें थीं, इसलिए 2 पत्नियां तथा 1 पुत्र भी इनका ख़त्म हो गया, यानी देहावसान हो गया, निधन हो गया। तो 1 पुत्र को विदाई देकर इनका पारिवारिक जीवन दुखों से घिर गया। इनका जो पारिवारिक जीवन था, किसी के भी माता, भाई, 2 पत्नियां तथा 1 पुत्र खत्म हो जाएगा तो पारिवारिक जीवन कैसा हो जाएगा? दुखों से घिर गया। यह सब कुछ
यह सब कुछ होते हुए भी सरस्वती के बेटे ने, इतना सब कुछ उनके साथ होते हुए भी सरस्वती के बेटे ने हिंदी जगत की बहुत सेवा की, हिंदी जगत की बहुत सेवा की। भारतीय दर्शन इतिहास पर विशेष रूप से बौद्ध साहित्य पर, विशेष रूप से जो बौद्ध साहित्य था, बौद्ध साहित्य, इस चीज़ को याद रखना, बौद्ध साहित्य पर प्रसाद जी का गहरा असर था। प्रसाद जी जो थे यानी जयशंकर प्रसाद थे, इनका गहरा असर था, यानी ये जो बौद्ध साहित्य था इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखी है। अंत में लिखिएगा सन 1937 ईस्वी में, सन 1937 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया, सन 1937 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। इसी के साथ नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। हर नोट्स, हर एक चीज़ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और मेहनत करिए। 90+ दिलाने की गारंटी मेरी है। 2024 में हाई स्कूल कक्षा 10 की हिंदी में अगर 90+ नहीं आए तो इस तबके को आप ब्लेम कर सकते हैं, तबका 90+ दिलाएगा। उसके लिए केवल आप कड़ी मेहनत करिए और इसको तैयार करिए बड़ा अच्छे तरीके से। थैंक यू।